पाइथागोरस प्रमेय क्या है और उसे किस प्रकार से सिद्ध किया जाएगा वो देखते हैं आज हम। पाइथागोरस प्रमेय, इसे बुधायन प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास इसका इस प्रकार से है कि पाइथागोरस से भी पहले बुधायन नामक गणितज्ञ ने इस प्रमेय को दिया था। उसके बाद पाइथागोरस ने इस प्रमेय को दिया है। दोनों की शब्दावली में अंतर है, लेकिन मूल बात एक ही चीज है। तो हम यहाँ पे आज देख रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का जो कथन है उसे हम किस प्रकार से सिद्ध करते हैं। दोनों के सम्मान के लिए इसे कभी कभी पाइथागोरस बुधायन प्रमेय भी कहा जाता है। वो नाम दोनों का दिया जाता है, कभी कहीं एक का नाम लिखा होता है, तो मूल बात दोनों की एक ही है। तो आज इसे हम सिद्ध करते हैं। इनका कथन यह है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो हम इसे सिद्ध करते हैं। देखिए किस प्रकार से सिद्ध होगा। सबसे पहले बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है। हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे जो कोण है वो 90 अंश है। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। इसको हम ए नाम दे देते हैं, इसको बी और इसको सी। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया है। अब इसमें देखिए ये 90 अंश है, ठीक है। तो ये भी लंब हो सकता है, ये भी लंब हो सकता है, ये आधार हो सकता है, ये आधार हो सकता है, लेकिन कर्ण तो फिक्स, कर्ण यही होगा, है ना। तो इनका कहना क्या है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाएं, ये जो दो भुजाएं हैं इनके वर्ग के योग के बराबर। इसको देखते हैं किस प्रकार से होता है। हम यहाँ पे एक रचना करते हैं कि बी से ए सी पर एक लंब रेखा खींचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। रचना क्या की है हम, रचना बी डी लंब खींचा इस पर एसी पर, एसी रेखा है उस पर बी डी एक लंब रेखा खींचा। अब इसको हम सिद्ध करने जा रहे हैं। तो हम पहले त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी। ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लिया और यहाँ पे बीडी रेखा जो लंब खींचे हैं इससे कारण से ए बी सी जो त्रिभुज है वो दो भाग में बढ़ गया है। कौन कौन सा, ए डी बी और दूसरा है सी डी बी। ये भी क्या हो गया, लंब होने के कारण दो समकोण त्रिभुज में बढ़ गया है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक बड़े त्रिभुज को लेते हैं और फिर एक छोटे त्रिभुज को। वह त्रिभुज ए डी बी में, यहां पे देखिए कोण बी क्या है, 90 अंश है, ठीक है। और कोण डी भी क्या है, 90 अंश है, दोनों 90 अंश है। कोण ए जो है, यहां वाला कोण ए, वो त्रिभुज ए बी सी में भी है और त्रिभुज ए डी बी में भी है। इसका अर्थ है कि कोण ए हमारा उभयनिष्ठ है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज में है। ये हो गया हमारा उभयनिष्ठ, ठीक है। तो कोण, जब किसी दो त्रिभुज के कोण बराबर हो, है ना, दो कोण, किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो आपस में, तो कोण कोण समरूपता के अनुसार त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज होगा ए डी बी। किससे हम लिखते हैं, कोण कोण समरूपता से। कोण कोण समरूपता से हम ये लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए
कोण कोण समरूपता है, इसका अर्थ क्या हुआ कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। और दोनों त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उससे क्या होगा कि भुजाओं का जो अनुपात है वो भी क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ले रहे हैं त्रिभुज, इसके अनुसार ए डी बी के अनुसार, तो ए डी बटे ए बी बराबर, इसी प्रकार से हम किसको लेंगे, अब बड़े वाले त्रिभुज में ए बी सी में लेंगे। ठीक है, तो ए बी सी में लेंगे तो क्या लेंगे, ए बी बटे ए सी। ठीक है, ए बी बटे ए सी कैसे लिए हैं, कैसे लिए हैं, इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए, बी ए डी बी में ये है और एक भुजा ये है, लेकिन इसका कर्ण कौन सा है, ए बी है। ठीक है, उसी तरह से जब बड़े वाले त्रिभुज में हम ले रहे हैं तो इसमें कर्ण कौन सा है, ए सी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक भुजा लिया और कर्ण लिया, यहाँ पर भी हम क्या करें, एक भुजा और एक कर्ण लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ए डी बटे ए बी बराबर ए बी बटे ए सी, इसको तेरह गुणा कर लेते हैं तो कुछ हमको इस तरह से दिखाई देगा, ए बी गुणे ए बी बराबर ए डी गुणे ए सी। ए बी का गुणा ए बी से करेंगे तो इसको लिख सकते हैं ए बी का वर्ग बराबर ए डी ए सी, ये हो गया हमारा एक नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने कौन सा त्रिभुज लिया था, ए डी बी और ए बी सी लिए। अब कौन सा त्रिभुज बचा हुआ है हमारा, सी डी बी, ये त्रिभुज बचा हुआ है, इसको फिर हम बड़े त्रिभुज के साथ लेंगे। तो पुनः फिर से ले रहे हैं इसे, पुनः त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज सी डी बी में, यहाँ पर फिर से देखिए, कोण भी यहाँ पे 90 अंश है, यहाँ पर भी कोण बी क्या है, 90 अंश है। तो कोण बी बराबर, कोण बी बराबर 90 अंश। यहाँ पे देखिए, ये वाला जो कोण है सी, वो हमारा त्रिभुज ए बी सी में भी है और सी डी बी त्रिभुज में भी है। ठीक है, तो कोण सी क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। तो यहाँ पे दो कोण हमको मिल चुके हैं, बी डी जो है, बी और डी 90 अंश है और सी जो है उभयनिष्ठ है। तो यहाँ फिर कोण की समरूपता लगेगी, तो त्रिभुज हमारा ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है सी डी बी। क्यों हुआ, कोण कोण समरूपता से। जो काम हमने यहाँ किया है वही काम हम फिर से कर रहे हैं, वही चीज आ रहा है, बस संकेत हमारा अलग अलग हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए, हम उसी तरह से लेंगे, सी डी बी सी लेंगे। ठीक है, किस त्रिभुज के लिए, सी डी बी में ये भुजा और ये कर्ण। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम त्रिभुज ए बी सी में लेंगे तो हम क्या लेंगे, बी सी लेंगे और कर्ण लेंगे। तो इसको हम लिखते हैं सी डी बटे बी सी बराबर बी सी बटे ए सी। यहाँ देखिए, भुजा कर्ण, फिर जब लेंगे तो कर्ण से हमेशा भाग दे रहे हैं ना,
तो यहाँ पर भी क्या है, ये भुजा है और ये क्या है, कर्ण है बड़े वाले की। तो यहाँ पर भी उसी तरह से लिखा गया है, भुजा कर्ण, भुजा कर्ण। अब तेरह गुणा कर लीजिए, तो बीसी का गुणा बीसी से करिए और इनको आपस में करिए, CD AC, CD AC। तो BC BC से गुणा होगा तो ये हो जाएगा BC का वर्ग बराबर CD AC। ये हो गया दूसरा नंबर। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। तो बायां पक्ष से बायां पक्ष को और दाहिने पक्ष से दाहिने पक्ष को। तो समीकरण 1 व 2 से ये हो जाएगा AB का वर्ग धन BC का वर्ग बराबर AD इंटू AC धन CD इंटू AC। तो यहाँ पे देखिए AC दोनों में है भुजा, AC भुजा को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो हमको क्या मिल जाएगा, AD धन CD। वापस चित्र में आइए, यहाँ पे देखिए A से B है और C से कहाँ तक है, D तक है। इसका मतलब AD और CD को जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाएगा, फिर से क्या मिल जाएगा, AC मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा AC इंटू AC और AC का AC से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, AC का वर्ग। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे तो किस त्रिभुज में हमको देखना है, ये वाला बड़े वाले त्रिभुज। AC हमारा क्या था, यहाँ पे कर्ण था। ठीक है, तो हमको यहाँ पर जो मिला है वो क्या मिला है, AB का वर्ग धन BC का वर्ग धन AC का। ये क्या है हमारा, कर्ण है। कर्ण का वर्ग हो गया। और क्या बोलता है शब्द, ये कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर है ना। तो शेष भुजा कौन कौन सी है, AB और BC, ये दो भुजाएं हैं, तो इनके वर्ग के बराबर है। तो मिल गया है यहाँ पे, ये चीज मिला है। AB एक भुजा हो गया और दूसरा भुजा क्या हो गया, BC का वर्ग। तो समकोण त्रिभुज में इसी को हम लिख देते हैं इस तरह से। अगर हमारा समकोण त्रिभुज है, जैसे इसको मैं घुमा दूं, इस तरह से दिखेगा ACB, इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आधार हो गया, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय को हमने यहाँ पे सिद्ध किया।